हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसटी क्लासेज में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th अर्थशास्त्र अध्याय 3 जिसका नाम है मुद्रा, बचत एवं साख, इसी इकाई 3 का एक लघुत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। तो हमारा प्रश्न है कि वस्तु विनिमय क्या है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि विनिमय क्या होता है। तो विनिमय का को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज मीन्स होता है आदान प्रदान, अर्थात किस लेन देन। तो यहाँ पर है कि वस्तु विनिमय क्या है। तो वस्तु विनिमय को समझने से पहले हम इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास गेहूँ है और आपको चावल की आवश्यकता है। तो आप क्या करेंगे कि गेहूँ को बेचकर गेहूँ को बेचकर पैसा मिलेगा, उस पैसा से आप चावल खरीद लेंगे। लेकिन प्राचीन समय में ऐसा होता नहीं था, क्योंकि प्राचीन समय में मुद्रा यानी जिसे आप अभी रुपया पैसा बोलते हैं वो होता ही नहीं था। तो लोग करते क्या थे कि अपनी एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु को आदान प्रदान करके वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते थे। तो वही बोल रहा है कि उसी के बारे में बताना है। तो यहाँ पर है कि वस्तु विनिमय क्या है। तो देखिए, इसे वस्तु विनिमय प्रणाली भी बोलते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर है कि किसी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के साथ बिना मुद्रा के आदान प्रदान अर्थात लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है, या वस्तु विनिमय कहलाती है। अर्थात आपके पास कोई एक वस्तु है और एक वस्तु किसी दूसरे के पास है। अगर आप वो जो वस्तु दूसरे के पास है वो आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि आपके पास जो वस्तु है वो वस्तु उसे देकर और उसके पास जो वस्तु है उसे आप प्राप्त कर लेंगे बिना मुद्रा के, क्योंकि पहले मुद्रा होता ही नहीं था। तो तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो सिस्टम है, इसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली या वस्तु विनिमय। तो इसे हम एक उदाहरण से देख लेते हैं। इसका उदाहरण है कि गेहूं से चावल बदलना। यदि आपके पास गेहूं है और आपको चावल की आवश्यकता है और दूसरों के पास चावल है और तो आप क्या करेंगे कि उसे अपना गेहूं दे करके चावल प्राप्त कर लेंगे। तो यही जो आप लेन देन की जो सिस्टम है, जो प्रक्रिया है, इसी को वस्तु विनिमय या वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। जैसे आप क्या करेंगे कि सब्जी से तेल बदलना। सब्जी आप किसी को देंगे और उससे विभिन्न प्रकार की जो तेलहन फसलें होती हैं वो फसल लेकर के आप तेल प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार से वस्तु विनिमय होता है। तो इसे ही बोलते हैं वस्तु विनिमय या वस्तु विनिमय प्रणाली। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और आप चाहते हैं कि सभी क्वेश्चन का हम समझें तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।